हे गाइस, तो 365 डेज चैलेंज का आज है हमारा 44 डे और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा गाय का बच्चा जो कि इस दुनिया में अभी अभी आया है और ये आप लोगों से कह रहा है कि दोस्तों सुन लो मेरी भी दास्तान। मैं इस दुनिया में बस अभी अभी आया हूँ, मैंने अभी अपनी आंखें खोली हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं, पर आप प्लीज़ इस व्लॉग के ज़रिए मेरी फीलिंग्स को समझने की ज़रूर कोशिश करना कि कितना कितना दिक्कत सहनी पड़ती है हम बेज़ुबान जानवर को। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को के बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आप और हम सबसे पहले मिलते रहें। फ्रेंड्स, मेरे जो व्लॉग्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया होता है और जो हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें छोटे छोटे टिप्स भी होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। सो आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैलेंज में हमारा साथ दें जो कि 365 डेज चैलेंज चल रहा है, आप सभी को पता है। गाइज, यहाँ पर ये गाय है, इसने बच्चा दिया है। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे भी नहीं पता कि ये गाय किसकी है और इसने मेरे घर के सामने ही बच्चा दिया और वहाँ पे एक काम वाली आंटी थी, उन्होंने देखा कि ये गाय ने बच्चा दिया है और मैं भी कहीं से आई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो। वो मैंने सब जब देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मन ही मन में इतना दर्द हो रहा था ना कि यार मतलब कैसे लोग हैं, देखो कितना प्यारा सा कितना क्यूट सा बच्चा है, मतलब कैसे लोग हैं। पता है कि गाय का ये टाइम चल रहा है, पूरा टाइम चल रहा है, तो उसको इस हालत में तो इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, यही जगह है तो यहाँ पर इसने ये बच्चा आ चुका है इस दुनिया में। और फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे आई ना तो सिर्फ एक आंटी और एक बच्चा था, तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी ये सीन ना फर्स्ट टाइम देखा था, ऐसा कभी नहीं मैंने आज तक देखा कि, और न मुझे पता भी नहीं है कि गाय को क्या दिया जाता है ऐसे में। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं इसके लिए कुछ आटे का बना के लेके आती हूँ, लपसी वगैरह। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, गाय को ऐसे नहीं दिया जाता है, गाय को तो गुड़ पानी और अजवाइन डाल के पका करके तब दिया जाता है। सो गाइज़, यहाँ पर इतने सारे लोग आ चुके थे तब तक कि ये हमारी है, लेकिन ऐसे कैसे दे देते, क्योंकि 6 लोग बोल रहे हैं कि हमारी है। तो आस पड़ोस वाले बोल रहे थे कि क्या हुआ, मैंने बोला लड़का हुआ, तो सब लोग बोले मिठाई खिलाओ। इत्तेफाक फ्रेंड्स, मेरी स्कूटी में ये लड्डू का डब्बा भी था तो मैंने सबको खिलाया, क्योंकि अच्छी बात है। चलो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ के यहाँ पे बनाने अब फटाफट से घर में आई और मैंने सोचा जल्दी से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मेरा ये कैमरा भी सेट नहीं हो रहा था जल्दीबाजी के चक्कर में, और मुझे घबराहट भी हो रही थी क्योंकि ऐसे काम कभी किए भी नहीं, देखे भी नहीं। और फिर आज भगवान ने, मतलब शायद ऐसा ही होना था या मुझे इस काम में इन्वॉल्व होना था, तो फिर वहाँ से आवाज़ें आने लगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, प्लीज़ जल्दी आओ। सो बस मैं फटाफट से भागी और उन्होंने बोला कि बच्चे को शिफ्ट करना है कहीं पे। तो मेरी दोस्त है, उसका मेरा जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, तो मेरे यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी जो मैं इसे रख लेती, तो मैंने मेरी दोस्त के यहाँ पे इसको शिफ्ट करने का सोचा। तो यहाँ पे अभी मैं ये बर्तनों वाला स्टैंड था, मैंने सोचा इसमें बच्चा आएगा नहीं आएगा, मैं बस फटाफट घबराई हुई थी दोस्तों। मैं लेकर के आई इसे, मैंने कहा इसमें चलो जैसे भी करके ले जाएंगे। फिर ना उन्होंने बोला कि नहीं इसको पकड़ लो। मैंने सोचा गाय तो काटेगी या मारेगी कि मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं, बट नहीं फ्रेंड्स, मतलब इनमें जुबान नहीं होती है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स और दिल पूरा होता है। वो पूरा समझ रही थी ये गाय ना कि ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, तो ना मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं ना मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। सो ये भी इतने प्यार से मेरे हाथ को चाटती हुई मेरे साथ साथ चली आई थी। और ये देखो अब यहाँ पे अपने बच्चे को कितना प्यार कर रही है ना, इसको देख के नहीं लग रहा है कि इनमें और हम इंसानों में सच में फीलिंग्स में तो कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये बोल नहीं पाते हैं, वरना दर्द भी उतना ही होता है, प्यार भी उन्हें अपने बच्चे से उतना ही है। और इसको देखो, अब बच्चा भी कितना प्यारा सा लग रहा है ना, इसकी आँखों में गाइस देखना ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने ना क्या आईलाइनर क्या मस्कारा सब फेल है यार, कितना खूबसूरत रचना की है इसकी आंखें वास्तव में बहुत प्यारी। मैं पता है बहुत देर तक इसकी आंखों को ही देखती रही थी। गाइज़, मुझे तो इतना ये भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता था, आप समझ ही रहे होंगे, आगे आप व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो आंटी थी उन्होंने कहा कि ना इसको गाय को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जेर बोलते हैं शायद, कि वो जब तक नहीं डलेगी तब तक इसको अकेला नहीं छोड़ना है, और अगर वो डल गई तो
तो इसका इतना ध्यान रखना है कि इसको उसके पास तक नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर इसने जेर डाल दी और ये खुद ही खा लेगी, क्योंकि इसने भी बच्चा दिया है, ये भूखी है, अगर इसने खा लिया तो वो जहर होता है, गाय तुरंत मर जाएगी। वो सुन के तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ऐसे इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं इसके पास थी, मेरी दोस्त फिर फटाफट से भागी गई शॉप पे, उसने पता किया कि इसको क्या खिलाना चाहिए। तो फ़ोन पे बात करके पता चला कि गुड़ और वो जो जौ होती है वो थोड़ा सा खिला दो ला करके। तो वो वहाँ से फटाफट शॉप से वो लेने गई और तब तक मैं इन दोनों बच्चे, माँ और बेटों के पास बैठी रही। और फिर इसको भूख इतनी तेज़ लग रही थी, फिर इसको आम के पत्ते दिए हमने। ये भी हमें पता चला कि आम के पत्ते दिए जाते हैं। और गाइस बैंगन के पत्ते भी हम लोग ढूंढ रहे थे कि वो भी मिल जाएं, बोलते हैं कि वो भी बहुत गर्म होते हैं, तो अगर बैंगन के पत्ते ज़्यादा से इसको मिल जाते तो इसकी जो जेर है वो जल्दी से आ जाती। तो अब ये हमको 3 घंटे हो चुके थे इसके साथ ना, बच्चे के साथ लगे हुए और गाय के साथ लगे हुए, बट इसकी जेर अभी तक नहीं निकली थी। तो अभी इसको और तेज़ भूख लगी थी, फिर मैंने यहाँ से, और ये आम का पेड़ है, आम तो मैं पत्ते तोड़ने लगी। जब पता चला कि जेर जो होती है फ्रेंड्स वो 24 घंटे के अंदर अंदर आती है, मतलब आने को वो 2 घंटे में भी आ जाती है बाहर, और नहीं तो 24 घंटे भी में आज लग सकते हैं। वो सुन के तो मेरा और कि मैं और मेरी दोस्त परेशान कि यार अगर 24 घंटे फिर ऐसे कैसे हम बैठ पाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उधर ये होता है ना कि जिसकी है वो सही इंसान आ जाए तो समझ आता है, लेकिन दुनिया इतनी लालच भरी हो गई है और हमको इतना नॉलेज नहीं है। देखो मैं बच्चे के पास गई तो ये एकदम से पीछे मुड़ गई कि नहीं मेरे बच्चे को क्यों छू रही है अभी वो सेफ फील कर रही है। तो यहाँ पे इसको ना वो दे दिया है गुड़ और वो जौ भी दे दिए, पर बाद में पता चला कि जौ थोड़े ठंडे होते हैं तो इसको नहीं देने चाहिए थे, लेकिन ठीक है थोड़े ही दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी फ्रेंड बोली कि एक लेडी है वो बहुत अच्छी है, अच्छे से सेवा भी कर लेगी, उसको दे देते हैं, क्योंकि उसके यहाँ पे गाय भी है, हम लोग कितना कर पाएंगे। मेरा तो मन था कि नहीं चल छोड़ ना, जाने दे यार, ऐसे किसी को कैसे दे दे, जिसकी होगी वो तब देखेंगे, बट जब तक नहीं है तब तक यही रख लेते हैं। मैंने उसको बोला भी था कि कोई बात नहीं, इसकी सेवा हम ही लोग कर लेंगे, थोड़ा तू कर लेना, थोड़ा मैं कर लूँगी। बट फ्रेंड्स होता नहीं है ना, कभी किया भी नहीं ऐसे, कोशिश करते तो खैर कर भी लेते। यहाँ पे देखिए ये छोटे से बच्चे को हम, मतलब ये आंटी जो हैं ये खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये बोल रही थी कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो तो शुक्र है कि फ्रेंड्स हम लोग थे वहाँ पर, अगर हम वहाँ पे नहीं होते और इस तरीके से ये बच्चा आ ही गया था दुनिया में, तो इसको कुत्ते छोड़ते नहीं, मार डालते। ये कितना कमज़ोर सा है, ट्राई कर रहा है। पर कुदरत का भी क्या करिश्मा है ना कि ये जानवर के बच्चे देखो पैदा होते ही चलने लग जाते हैं, और हम इंसानों के बच्चे कितना पैम्परिंग और इतना केयर इतने उससे रखते हैं, उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा नाटक करते हैं नहीं। खैर ये देखिए यहाँ पर ये डॉली दीदी लेकर के आई हैं चाय, वो कॉफ़ी और बिस्किट। तो यहाँ, और ये हमने उस लेडी को दे दिया था। गाइज़ यहाँ पे ना जब ये लेडी अपने घर जाने लगी ना लेकर के, तो यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गई और सब लोग लड़ने लगे कि ये हमारी है, हमारी है। फिर बाद में जिसकी थी हमने उसको दे दी। सो गाइज़ थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।